अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। विंड पावर सिस्टम का जो पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 6 का, उसके कुछ टॉपिक्स रहते थे। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे कि पैटर्न ऑफ द विंड ग्लोबली जो है वो क्यों है। उसके पीछे मैंने आपको 3 रीजंस बताई थी: प्रेशर, टेम्परेचर एंड द थर्ड वन वाज द प्रेशर, टेम्परेचर एंड अनइवन रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये आप लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 में देख सकते हैं कि इन 3 का मतलब क्या था। अभी हम जाएंगे इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ, ग्लोबल विंड ऑरिजिन में। वो है इसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है, इसके पीछे का फिज़िक्स क्या है, तो या इसकी केमिस्ट्री क्या है कि हमारे पास ग्लोबली ये विंड पैटर्न चलता है। तो उसकी मैकेनिक्स के हवाले से अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिक्स ऑफ विंड में हमारे पास 4 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिखेंगे कि ये कैसे विंड की फ्लो को इफ़ेक्ट करती हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर फोर्स है, सेकेंड है कैरियोलेस फोर्स। ये कैरियोलेस फोर्स क्या होता है? इट इज़ द फोर्स, इट इज़ हाइपोथेटिकल फोर्स विच इज़ काज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। थर्ड वन हमारे पास है इनर्शियल फोर्स। कोई भी बॉडी हो जब रोटेट करती है तो अपने मास की वजह से इनर्शिया उसके अंदर आता है। तो वो इनर्शिया आपके पास, अगर सर्कुलर रोटेशन ऑफ अर्थ है तो ये हेवनली बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है। सो लार्ज स्केल सर्कुलर मोशन की वजह से होता है ये। And the fourth one is the frictional force. It is the frictional force at Earth's surface. तो आपने ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स याद रखनी है कि मैकेनिक्स ऑफ विंड इज basically controlled by these 4 forces. First of all, there is the pressure force, which when we go upward from the ground level, the pressure gradient will control this pressure force. Secondly, Coriolis force, which is due to earth rotation. Third one is the inertial force, which is due to large scale circular motion of the heavenly body of earth. And the fourth one is the frictional force on earth surface. तो ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इनका 1 by 1 मैं मैथमेटिकल वर्जन लिखता हूँ कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन इन फोर्सेस की क्या है और जो कि ग्लोबली विंड के पैटर्न को इफेक्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर फोर्स है, इट इज इक्वल टू -1 over rho del P divided by del N. Rho is the air density of air, concentration of gas particle in air, and delta P divided by delta N is the pressure gradient when we go vertically upward. ऊपर जाते हुए जो प्रेशर में डिफरेंट वेरिएशन आ रही है ना, नॉर्मल जाते हुए परपेंडिकुलर में जाते हुए, तो उस चीज़ को यहाँ पे डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा N से रिप्रेजेंट किया है फॉर कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट नॉर्मल टू लाइंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, और -1 over rho। तो ये हमारे पास प्रेशर फोर्स की इक्वेशन है। सेकेंडली है कैरियोलेस फोर्स। ये हमारे पास कैरियोलेस फोर्स की इक्वेशन है। FC कैरियोलेस फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट F मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द विंड U, वेयर F इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन फाई। ये हमारे पास कैरियोलेस फोर्स के लिए कैरियोलेस पैरामीटर है, वेयर फाई इज द लैटिट्यूड and omega is the angular rotational speed, angular velocity, angular rotation. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कैरियोलेस फोर्स, ये आपके पास एक इमेजिनरी फोर्स है
जो कि एक बस एज्यूम की गई है कि ये एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या कर रही है, प्रेशर फोर्स को कैंसिल कर रही है। तो वो ये वाली इमेजिनरी फोर्स है। तो ये दोनों आपके पास रिजल्टेंट के तौर पर, फॉर एग्जांपल एफ पी ये है और एफ सी ये है। फॉर एग्जांपल एफ सी है, इसको अगर मैं कह दूँ एफ पी, तो इन दोनों वेक्टर्स का लेट्स सपोज दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल इन दोनों के मिड में आएगा। तो नतीजतन हम ये कह सकते हैं कि इन दो फोर्सेस के नतीजे में जो वेंट की फ़्लो चल रही होती हैं वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में चल रही होती है। तो ये आपके पास एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर लेते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, और नतीजतन जो हमारे पास वेंट जो चलती है इसको कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक वेंट। और वो क्या होती है, इन दोनों के रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, उस डायरेक्शन में ये वेंट चलती है। और उस वेंट की जो स्पीड होती है ना, उसको जियोस्ट्रॉफिक वेंट की स्पीड यूजी कहते हैं। और इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -1/f रो डेल पी डिवाइड बाई डेल एन। तो ये दोनों इक्वेशन का रिजल्टेंट असर है, जिसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन निकाली। तो ये जियोस्ट्रॉफिक वेंट की स्पीड, सपोज आपसे कोई पूछ ले या आपके सामने आ जाए कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ जियोस्ट्रॉफिक वेंट, सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ जियोस्ट्रॉफिक वेंट। वेंट स्पीड, जियोस्ट्रॉफिक वेंट की स्पीड जो कि प्रेशर फोर्स और कैरियर फोर्स के ज़रिए असर होता है। अब आते हैं थर्ड फोर्स की तरफ। इनर्शियल फोर्स की हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, वो जनरल जो इनर्शिया है हमारे पास, किसी भी बॉडी की मास की वजह से इनर्शियल फोर्स तो लाजमी वहाँ पे उसका अमल दखल शुरू हो जाता है। सो इनर्शियल फोर्स इज़ ड्यू टू हेवनली बॉडी रोटेशन, सर्कुलर जो रोटेशन हमारी हो रही है अर्थ की, उसकी वजह से हमारे पास वेंट के अंदर बिगाड़ आ जाता है। वेंट के अंदर एक प्रेशर, एक मूव शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से वेंट की जो स्पीड है या वेंट जो है वो उसका डायरेक्शन भी इसकी वजह से चेंज हो जाता है। तो सर्कुलर रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिस तरह भी हम लास्ट लेक्चर जो पार्ट 1 था, इस लेक्चर नंबर 6 का, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि हम जब जाते हैं ना कि पोल से इक्वेटर के 1670 kph से हमारे पास स्पीड 0 kph तक आ जाती है। तो ये अनइवन स्पीड, अनइवन रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से इनर्शियल फोर्स आ जाता है, जिसके वजह से वेंट की डायरेक्शन चेंज होती है। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फ्रिक्शनल फोर्स एट अर्थ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या है, इट इज़ द फोर्स एट अर्थ सरफेस विच रिटार्ड, विच डिक्रीज द फ्लो रेट, द फ्लो ऑफ द वेंट। तो ये हमारे पास रिटार्डेशन फोर्स है, जो कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो ये रिटार्डेशन फोर्स कम होती हैं, जब हम नीचे आते हैं तो ये रिटार्डेशन फोर्स बढ़ती है। इसका मतलब सरफेस के करीब ये ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब हाइट पे हम जाते हैं तो इसकी स्पीड क्या, इसकी जो अमाउंट है फ्रिक्शनल फोर्स की वो डिक्रीज कर जाती है। इसलिए हाइट पे वेंट की स्पीड ज़्यादा होती है निस्बतन सरफेस पे, क्योंकि वहाँ पर रिटार्डेशन इन द स्पीड क्या है, कम है हाइट पे। तो ये मैकेनिक्स ऑफ वेंट के हवाले से टॉपिक। अब अदर सर्कुलेशन पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं जनरली बस कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जिसकी वजह से वेंट का ग्लोबल पैटर्न चेंज हो सकता है। अब अदर सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, जो कि ग्लोबल इवेंट के पैटर्न को इफेक्ट करती है, वो ये लिस्ट है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। फॉर एग्जांपल मूनसून आ जाता है, तो मूनसून में डायरेक्शन ऑफ विंड, स्पीड ऑफ द विंड डेफिनेटली इफेक्ट हो जाती है। इसी तरह हरिकेन्स आ जाती हैं, तो हरिकेन्स की वजह से भी हमारे पास जो विंड की जो प्रोफाइल है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो चेंज हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इस तरह कुछ टर्शरी सर्कुलेशन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लैंड ब्रीज, जिसको नसीम बरी कहते हैं, सी ब्रीज जो कि नसीम बरी है, मतलब जो हवाएं आपके पास समंदर की तरफ से चलती हैं या खुश्की की तरफ से चलती है, लैंड एंड सी ब्रीज। इस तरह वैली,
या माउंटेन्स के अंदर जो वेंट चलती हैं, वैली वेंट्स एंड माउंटेनस वेंट्स। इस तरह मानसून लाइक कुछ और सर्कुलेशन भी शुरू हो सकती हैं। तो कभी कभार जो आपके पास मौसमियात वाले इदारे हैं वो बताते हैं कि ये मानसून की तरह की हवाएं हैं, वेंड है, लेकिन ये कि मानसून नहीं है, तो मानसून लाइक सर्कुलेशन। इसी तरह टोर्नेडोज, फॉहन, थंडरस्टॉर्म और भी आपके पास कई लिस्ट है इस तरह टर्शरी सर्कुलेशन की। तो वो टर्शरी सर्कुलेशन मेरे पास आ जाए तो उसमें आपने ये लिस्ट लिखनी है। अदर सर्कुलेशन के अंदर जो कि वेंट की ग्लोबल पैटर्न को, ग्लोबल ऑरिजिन को इफ़ेक्ट करता है, तो वो ये आपके पास लिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स हैं जो कि ग्लोबली वेंट के ऑरिजिन का सबब बनती है। तो ये आज का जो हमारे लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 था, ये वाइंड अप हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोग के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए, स्टूडेंट के लिए टॉपिक इजीली समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।